इमोशनल अत्याचार रक्षिता की जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले गई। रक्षिता का सामाजिक बहिष्कार तो मानो हो ही चुका था। रही सही कसर उसके दोस्त वरुण ने पूरी कर दी थी। रक्षिता को ऐसा लग रहा था कि वह जैसे कोई सपना देख रही हो। 20 दिनों में उसकी जिंदगी तहस नहस हो चुकी थी। 20 दिनों पहले रक्षिता के पापा की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। पापा की मौत के बाद भाई ने अपना असली रंग दिखा दिया। कहते हैं सफलता मिलने के बाद इंसान अपना असली रंग दिखाता है, लेकिन यहाँ तो दुख की घड़ी में भाई ने रक्षिता को अपना असली चेहरा दिखा दिया था। अब क्या किया जाए? माँ पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। दादी की भी 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी। रक्षिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। रिश्तेदारों के सामने भाई ने हाथ नचाकर पुष्टि कर दी थी कि रक्षिता की वजह से ही पापा की मृत्यु हुई। बुआ जो उसे बहुत मानती थी ने भी साफ कह दिया था ऐसी लड़की से वे कोई नाता नहीं रखना चाहती। उसके भाई ने उससे साफ तौर पर कह दिया था अब घर वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शादी पर खर्च करने की मेरी कोई मंशा नहीं है। उसने दिल्ली जाने का टिकट उसके हाथ में थमा दिया। कोई बात नहीं, कम से कम वरुण तो साथ देगा ही। अब जब समस्या आ ही गई है तो समाधान भी ढूंढना ही पड़ेगा। अपनी आंखें पोंछते हुए रक्षिता ने मन ही मन सोचा। दिल्ली आकर उसने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। रक्षिता ने वरुण से मिलने की काफ़ी कोशिश की, पर वरुण ने उससे दोबारा मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। रक्षिता ने सोचा कि हो सकता है वरुण ऑफिस के काम में बिजी हो। एक दिन जब कैंटीन में रक्षिता की सपना से मुलाकात हुई तब उसे हकीकत मालूम हुई। सपना ने बताया, रक्षिता मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। उम्मीद है कि तुम इसे हल्के में नहीं लोगी, पर बताओ तो सही बात क्या है? रक्षिता परेशान होते हुए बोली। वरुण कह रहा था कि तुम्हारे रोने धोने की कहानियाँ सुनने का स्टेमिना उसमें नहीं है। यह सुनते ही रक्षिता के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। अब उसे मालूम हो गया था कि वरुण उससे कटा कटा सा क्यों रहता है। उसके प्यार ने ही तो उसे हिम्मत बंधाई थी। उसी के बलबूते उसने अपने भाई की बातों का बहिष्कार किया था, उससे लड़ी थी, लेकिन अब तो सारी उम्मीदें चकनाचूर होती नजर आ रही थी। वरुण के प्यार में वह काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। पापा की मृत्यु ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसके बाद भाई ने और अब वरुण की बेवफाई ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अब क्या होगा? कौन शादी करेगा उससे? पापा की मृत्यु के बाद उनकी नौकरी उसके भाई को मिल चुकी थी। घर और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पर भाई ने पहले ही अपना कब्जा जमा लिया था। रिश्तेदारों ने भी भाई का ही साथ दिया था। अब रक्षिता को पता चल गया था कि वह दुनिया में अकेली है। उसका संघर्ष सही मायने में अब शुरू हुआ है। पहली बार पता चला कि लड़के सामाजिक सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षा, रिश्ते की सुरक्षा के लिए पैदा होते हैं। खाली हाथ तो सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती हैं। लोग रक्षिता को लेक्चर देते हैं कि तुम खुद सफल होकर दिखाओ ताकि वरुण तुम्हें छोड़ने के निर्णय को लेकर पछताए। पर वह किस किस को समझाए? ऐसा तो फिल्मों में ही संभव है, और रिश्तों की सुरक्षा के बिना वह कितना व क्या कर लेगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रक्षिता ने अब किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इवनिंग क्लासेस लेकर LLB की पढ़ाई शुरू कर दी। उसने सोचा कि एक डिग्री भी हो जाएगी और खाली समय भी आराम से कट जाएगा। नीलेश ने उसकी वही मुलाकात हुई थी, लेकिन वह अब लड़कों से इतना उकता चुकी थी कि उनसे बातें करने में भी कतराती थी। नीलेश एक अंग्रेजी अखबार में काम करता था। MBA करने के बाद उसने एक दैनिक न्यूज़पेपर के विज्ञापन
प्यार किया जाए। प्यार का दिखावा भी किया जा सकता है, लेकिन फिर से दिल लगा बैठी तो पता नहीं कितनी तकलीफ होगी। नीलेश से उसका मेलजोल इस कदर बढ़ा कि धीरे धीरे बात शादी तक पहुंच गई। दिखावा ही सही, पर रक्षिता ने शादी में देरी नहीं की। नीलेश की माँ ने भी खुले दिल से रक्षिता को स्वीकार किया। सत्य ने प्रेम विवाह होने के बावजूद उसका खूब स्वागत किया था और भरपूर प्यार दिया था, पर रक्षिता ने मन ही की गांठें नहीं खोली। उसे लगता था एक बार भावनात्मक रूप से जुड़ गई तो गई काम से। उसके व्यवहार से ससुराल में सभी खुश थे। गलती से भी उसने कोई कटु शब्द नहीं बोला था। उसे गुस्सा आता ही नहीं था। बातचीत वह बहुत ज्यादा नहीं करती थी। जब भी कोई किसी की बुराई शुरू करता तो वह वहां से खिसक जाती थी, लेकिन उसकी आंखें उस दिन खुली जब नीलेश की माँ अपनी बहन को बता रही थी, बड़ा शौक था मुझे अपनी बहू में बेटी ढूंढने का। वह तो बिल्कुल मशीन है। आज तक मैं उसकी सास ही माँ नहीं बन पाई। यह सुनकर रक्षिता अपने इमोशन से रोक न सकी और उस पर हुए इमोशनल अत्याचार आंसू बनकर बहने लगे। आंसुओं के साथ बहुत कुछ बह रहा था।